सेना को लेकर काफ़ी सारे रूमर्स सामने आ रहे हैं कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। सर, आप लोग क्या कहेंगे सर? क्या कुछ अभी करंट सिचुएशन है? क्या सभी सांसदों के आप टच में हैं? और सब 15 करोड़ को लेकर भी ट्वीट करा है संजय राउत जी ने, आपने अपनी बात की है। क्या मैटर है सर 15 करोड़? पहली बात है, आप जो कह रहे हो पिछले कुछ दिनों से ये खबर चल रही है, लेकिन वो खबर के साथ में पिछले कुछ दिनों से 4,000 ईवीएम मशीन भी जल गई, उसकी भी खबर चली। दुर्भाग्य इस देश का है कि वो 4,000 मशीन जली, उसके लिए आप लोगों के पास समय नहीं है। एक आदमी आके, राजेश मेहता, 14,000 करोड़ का अभी अभी नया घोटाला करके गया, जिसमें LIC के पैसे हैं, मतलब आम जनता के पैसे हैं। मुझे इस बात का दुख है कि चैनल जिसके ऊपर महत्व देना चाहिए वो नहीं देता। 4-6 लोग यहाँ से वहाँ जा रहे, क्या देश पे कोई संकट आया क्या? नहीं ना। खबरें चल रही, खबरें चल रही, तो खबरें वो भी चली ना। उधर क्यों नहीं गए? इलेक्शन कमिश्नर को पूछे, भैया इतने मशीन जली, तुम्हारे ऊपर क्या कार्रवाई करें? नहीं पूछा ना। चैनल सभी अंतर्मुख हो जाए। मेरा ये दुख है। सुबह मैंने गुस्सा भी निकाला इसके ऊपर, शांत हुआ हूँ, इसके लिए शांति से बोलता हूँ। नहीं अच्छा लगता। इतने घोटाले, इतने कलंकित करने वाली बातें देश में हो रही है। रोजाना यूपी बिहार की कोई भी आपका चैनल लगाओ, 10 मिनट देख लो, 10 मिनट में सब मतलब खून खराबा दिखने को मिलेगा। बस यहाँ मारा मारी, यहाँ मारा, क्या देश कहाँ लेके जा रहे देश में? तो ये बातें चल रही है। तो ऐसी स्थिति में देश का बाजार बना के रखा है। कुछ लोगों ने शेयर बाजार बनाया, कुछ लोगों ने बाजार बना दिया, केला बाजार कहते, और उसमें लोग खरीदारी, बिकने वाले लोग भी आए हैं। वैसे कुछ बातें चल रही है। वो तो पिछले 2 सालों से चल रही थी, अब ये 2-3 दिन जरा ज़्यादा उभर कर आ गई। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है। 14 तारीख को आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने मीटिंग बुलाई थी, सभी सांसद थे, चारों हम तो उपस्थित थे, चारों वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात की सारों ने। तो फिर क्या हुआ? तो सभी तो थे, अभी अचानक एकदम से ये कौन सा ऑपरेशन है यार? ऑपरेशन उधर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का करो ना भैया। ऑपरेशन सिंदूर का क्या हुआ आगे? पुलवामा का आगे क्या हुआ? क्या हिंदू हमारी कश्मीर में बस गए जाकर? 12 बरस का ढोल बजा रहे हो ना। देश के 12 बजे है, रुपया इतना गिरा, फिर भी बुरा नहीं लगता। उनके अमेरिका के प्रेसिडेंट के इशारे पे देश नाच रहा है। उसके लिए चैनल अगर खड़ा रहा ना, तो देश का संविधान मजबूत हो जाएगा, जनतंत्र मजबूत होगा। पार्टी छोड़िए, पार्टियां आएगी जाएगी। वो अटल बिहारी जी की वाक्य मस्त है, सत्ता आएगी जाएगी, पार्टी आएगी जाएगी, जाने तो देश आएगा जाएगा। उसको उसके ऊपर चैनल अगर खड़ा रहा ना, तो गर्व लगेगा मुझे चैनल का। ये क्या है? 4-6 सांसद इधर उधर जा रहे हैं, इस खबर को लेकर 24 घंटा आप अपना समय बर्बाद करते हो। किस लिए? किस लिए बताओ ना। किसी ने बोला होगा कि शिवसेना को टारगेट करना है, तो टारगेट कर रहे हैं, मिल गए, चलो इस विषय को लेकर दिन रात टारगेट करो। हमारी भी कोई सहनशीलता होती है ना, सीमा है उसकी। देश के 100 चैनल आके बात करो एक मिनट को, तो हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। क्या होगा? कल तो थे, कल हमने व्हिप निकाला है, आ जाएंगे, आए तो देखेंगे। हमने दे दिया। जब आपकी खबरों के ऊपर सुनकर हमने आज माननीय बिरला साहब से मुलाकात कर ली, उनको निवेदन दे दिया कि संविधान के तहत आर्टिकल शेड्यूल 10 की बात आती है, या गुट को किसी मान्यता नहीं मिलती है, पार्टी मर्ज करनी पड़ती है, इसे खुलेआम संविधान के प्रावधान है, उस प्रावधान की सुरक्षा करो। बस इतना है हमने उनसे कहा है, और क्या करना है। कल के बाद समझेगा। टीएमसी का मामला हुआ, उसके बाद आपका ये जो है ऐसी चर्चा दिखने में आ रही है। तो टीएमसी में वो चीज जो लागू आप बोल रहे हो, आर्टिकल 10 की बात करो या जो लॉज है, वो लागू होते हुए दिखाई नहीं दिया। तो आप इसीलिए मैंने कहा ना, आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि संविधान पे आ जा रही है। ये संविधान में है ना, तो संविधान की सुरक्षा कौन करेगा? हम आपको चौथा स्तंभ कहते हैं, जुडिशियरी या मीडिया। ये दो ताकत से खड़े रहे ना, तो ये देश पे बराबर राजनीतिक लोग सीधे चलेंगे। तो जुडिशियरी भी नहीं चल रही, आप लोग भी नहीं चल रहे, यही तो दुख है।
इतना ही करो बस। सर एक सवाल है सर एक सवाल है बस, सर। आज सर अमेरिका के साथ मीटिंग है सर, आज आप एमईए के मेंबर भी हैं सर, जो कमेटी भी नहीं हुई है उस पर थोड़ा बोल दीजिए। बुधवार को भी होनी सर, प्रधानमंत्री जी और ट्रम्प के बीच में बैठक है सर। जी सर प्रधान जी सर। क्या सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रम्प के बीच द्विपक्षीय वार्ता है सर, आज बैठक होनी है। दोनों देशों के बीच। विश्व में जो छोटे छोटे राष्ट्र है ना, उन राष्ट्रों ने अपनी आवाज बताई थी ट्रम्प के जिस व्यवहार से। यूके कोई बड़ा राष्ट्र नहीं है, महाराष्ट्र है ना, उतना भी यूके नहीं होगा एरिया वाइज करेंगे तो, पॉपुलेशन वाइज भी नहीं होगा। छोटे राष्ट्र है, आवाज देते हैं, डरते नहीं है। हमारा देश डरता है, उसकी मुझे बुरी लग रहा है। पुराने लोगों ने क्या किया, उनके ऊपर कोसते रहते हो। भैया पंडित नेहरू जी को विश्व में बुलाया जाता था अगर झगड़ा हुआ तो बात करने के लिए। इंदिरा गांधी जी ने क्या किया सभी को ज्ञात है। वो फ्लीट भेजी थी, जहाज आरमारी जहाज, सब नहीं डर गई, डट के खड़ी रही। हमारे प्रधानमंत्री डट के नहीं। हाल ही में अमेरिका ने हमारे जहाज पे हमला किया और आज कथा बोल रहे 50 बार हमने उनको वार्निंग दी थी। भाई तुम वार्निंग देने वाले कौन हो हमारे जहाज को? 50 बार आपने वार्निंग दी, मतलब तुम कौन हो हिंदुस्तान की जहाज के वार्निंग देने वाले? दोस्त हो ना कि दुश्मन हो? हमारे लोग जो जहाज पे काम करने वाले कराची, तीनों की तो हत्या हुई, मृत्यु हुई है। देश की विदेश नीति में इतना असफल रहा कि हमने बीच में पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने के लिए सारे सांसदों को विश्व में भेजा था। एक भी राष्ट्र आके आखिरकार नहीं कहा कि पाकिस्तान आतंकवादी है। उल्टा अब जो युद्ध हुआ, युद्ध में मध्यस्थी करने के लिए पाकिस्तान, अमन करने प्रस्तावित करने के लिए कौन आया? पाकिस्तान। तुम्हारे क्या आप कहने के लिए ठीक है, विश्व गुरु अपने बंद भक्तों के लिए ठीक है। विश्व में अपनी स्थिति क्या है वो देखना पड़ेगा। और ट्रम्प के आंखों में आंख मिलाकर बात करो। कहूं आपके इशारे पे हम आगे चलकर नहीं ना सकें, तब हमें लगेगा आपका गर्व। सर मराठी तो उंबरलांना भेटलात तुम्ही आज, काय नेमकं तो म्हणजे एक मेसेज हे केलाय? नाही, मला आता वाटतं मी सांगितलं तुम्हाला की आम्ही त्यांना एवढंच सांगितलं की ह्या सतत येणाऱ्या बातम्यांनी आम्ही शेवटी पक्ष म्हणून आम्ही त्याच्याकडे लक्ष दिलं नाही तर योग्य होणार नाही, म्हणून आम्ही तुम्हाला एक पत्र देतोय। त्या पत्रामध्ये, त्या निवेदनामध्ये या देशाच्या संविधानानं, घटनेनं, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी ती घटना सादर केली, त्या घटनेनं मध्ये या संदर्भात जेव्हा राजीव गांधी असताना हा कायदा आला, अँटी डिफेक्शन लॉ, तो जो कायदा आला किंवा आणखीन पार्टी मर्ज करावी लागते, गुट नाही एका गटाला अस्तित्व देता येत नाही तुम्हाला। तुम्ही मध्ये मगाशी सकाळी कुठेतरी का बातम्या देऊन टाकला, गटाला मान्यता पण दिली। अरे गटाला मान्यता कशी देऊ शकता, कशाच्या आधारावर देऊ शकता? आणि म्हणूनच त्याने सांगितलं की या ज्या तरतुदी आहेत संविधानातल्या, कायदे आहेत, नियम आहेत, त्याचं पालन व्हावं, त्याची सुरक्षा व्हावी, त्याला संरक्षण मिळालं, अशा पद्धतीने आपल्याकडनं आम्ही काम अपेक्षित करतो। उद्या जे